Good morning, students. Today we are going to read chapter number 5, The Sumit Within. सुमित का मतलब होता है बेटे चोटी, विद इन माने हमारे अंदर की। तो जैसे जैसे हम लेसन को आगे रीड करते जाएंगे तो हमें पता लगेगा तो सुमित विद इन क्या है। मेजर HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। जो मेजर HPS Ahluwalia है वो एक सदस्य था, पहला जो सफलतापूर्वक जो भारतीय अभियान था माउंट एवरेस्ट का, जो 1965 के अंदर शुरू किया गया था, वो एक मेंबर था बेटे उसका, HPS Ahluwalia। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? जब वह संसार के सबसे ऊंचे बिंदु पर खड़ा हुआ तो उसने कैसा महसूस किया? लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स। आओ उसकी कहानी उसी के शब्दों में सुनते हैं। क्लाइंबिंग द सुमित एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क टू ऑफ क्लाइंबिंग द सुमित विद इन। चोटी पर चढ़ना और तब और ज़्यादा कठिन कार्य होता है जो हमारी अंदर की जो सुमित होती है, जो हमारे अंदर की जो चोटी होती है उसके ऊपर चढ़ना जो है, वो जो बाहर वाली जो चोटी है माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी पर चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल होता। तो हम इस लेसन में यही पढ़ेंगे। तो व्हाट इज यस all of the emotion which surged through me as I stood on the summit of Everest। all of the emotion, सभी जो भावनाएं थी जो मेरे अंदर उभर रही थी, वो सब किसके कारण थी? वो सब उभर रही थी जब मैं एवरेस्ट की चोटी के ऊपर खड़ा हुआ। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरामा व्यू बिलो अस, जो मीलों नीचे जो फैला हुआ एक क्षेत्र था। द डोमिनेंट वन आई थिंक वाज ह्यूमिलिटी, जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था क्या था? वो था ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। द फिजिकल इन मी सीम्ड टू सी, जो शारीरिक जो बिंदु था वो मेरे अंदर ये कहता हुआ दिखाई दिया, थैंक्स गॉड इट इज़ ऑल ओवर, भगवान का शुक्र है ये जो क्लाइंबिंग का जो वर्क था ये समाप्त हो गया। हाउएवर येट इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलिएंट देयर वाज ए टिंज ऑफ सैडनेस, एक बहुत ज़्यादा खुशी के साथ साथ एक उदासी की छाया भी थी। Was it because I had already done the ultimate high climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would let down? Was it because, भाई उसने कहा कि मैंने जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी के साथ साथ एक उदासी की छाया भी थी, वो किस लिए थी? Was it because, ये इसलिए थी, I had already done the ultimate, भाई मैंने जो है पहले ही कर लिया था जो आखिर का जो काम था इन क्लाइंबिंग पर्वतारोहण का। एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी ऊंची हो और जिस पर चढ़ना उसके लिए एक चुनौती हो। एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लेट डाउन, और जितने भी रोड थे, जितनी भी सड़कें थी, अब सारी कहाँ जाती थी? नीचे की तरफ जाती थी। तो इसका अर्थ ये है कि बेटे उसने जो है माउंट एवरेस्ट जो सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, उसके ऊपर चढ़ाई करने के बाद एक खुशी महसूस की, और खुशी के साथ साथ एक उदासी की छाया उसकी माइंड पे आई। वो किस लिए आई? क्योंकि अब जितने भी रास्ते थे वो नीचे की तरफ जाते थे। बाई क्लाइंबिंग द सुमित ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बाद आपके अंदर जो खुशी की जो भावना है और धन्यवादी की जो भावना है, उससे जो कवि था वो जो है अपने आप में उसने अपने आप को ओवरवेल्म्ड महसूस किया। इट इज़ ए जॉय विच लास्ट ए लाइफ टाइम, ये वो खुशी है जो जीवन भर चलती है। द एक्सपीरियंस, जो अनुभव है, चेंज यू कम्प्लीटली, वो आपको पूर्ण रूप से बदल देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन, जो आदमी पहाड़ों पर गया है, इज नेवर द सेम अगेन,
उस आदमी के अंदर वो बात दोबारा नहीं रहती है, उसके अंदर काफ़ी चेंज आ जाता है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंब एवरेस्ट, जब एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद, एज आई लुक बैक, जैसे ही मैं पीछे देखता हूँ, आई कांट हेल्प रिमार्किंग, मैं ये कहे बिना रह नहीं सकता, अबाउट द अदर सुमिट, दूसरी चोटी के बारे में। वो चोटी कौन सी है? द सुमिट ऑफ द माइंड, एक दिमाग की चोटी, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, जिसके ऊपर चढ़ना जो है इतना आसान काम नहीं है। Even when getting down from the summit, चोटी से नीचे आते हुए, once the physical exhaustion had gone, एक बार जो शारीरिक जो थकान होती है ना वो उतर जाती है, क्योंकि आदमी के अंदर जो खुशी होती है, खुशी से जो है थकान काफ़ी कम हो जाती है। तो जब हम चोटी से नीचे उतरते हैं तो सारी थकान जो है चली जाती है। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन, मैं जो है अपने आप से मैंने शुरू किया, क्या किया? प्रश्न पूछना, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की? वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द सुमिट हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द सुमिट, किस तरह से जो कार्य था चोटी पर चढ़ने का, हैव सच ए होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, उसने किस तरह से मेरी जो इमेजिनेशन थी उसके ऊपर पकड़ बनाई, किस तरह से मेरी कल्पना शक्ति के ऊपर पकड़ बनाई चोटी पर चढ़ने के बाद। इट वॉज ऑलरेडी एथेंस ऑफ द पास्ट, ये तो चीज जो है अब बीत चुकी थी। समटाइम्स डन यस्टरडे, जो काम मैंने जो है ना पहले कर दिया है। विद एवरी पासिंग डे, प्रत्येक बीतने वाले दिन के साथ साथ, इट वुड बिकम मोर रिमोट, ये जो है ना दूर की चीज होती चली जाएगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और तो बचेगा क्या? वुड यू मेमोराइज फेड स्लोली अवे, क्या जो आपकी जो यादें हैं वे धीरे धीरे जो धुंधली होती चली जाएंगी। ऑल दीज थॉट लेड मी टू क्वेश्चन, ये सारे जो विचार हैं मुझे इस पर्सन की तरफ ले जाते हैं, माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन, मैं स्वयं ये सोचता हूँ कि लोग जो हैं माउंटेन के ऊपर, पर्वतों के ऊपर चढ़ाई क्यों करते हैं, पर्वतारोहण क्यों करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, ये जो है पर्सन का उत्तर देना जो है इतना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे साधारण आंसर क्या होगा? एज दे हैव सेड, जैसा कि एज अदर सेड, जैसा कि दूसरे कहते हैं, बिकॉज इट इज देयर, भाई ये कहते हैं भाई पहाड़ों पर चढ़ना जो है ये जो है एक आसान काम नहीं है। लेकिन जो साधारण सा उत्तर जो हो क्या होगा, जो दूसरे भी कहते हैं बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि वे पहाड़ वहाँ हैं इसीलिए लोग जो है उन पर पर्वतारोहण करते हैं। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टी, ये जो है बहुत बड़ी परेशानी उत्पन्न करता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, आदमी को जो है जो बाधाएं होती हैं उसके ऊपर काबू पाने में क्या महसूस करता है व्यक्ति? खुशी महसूस करता है, डिलाइट महसूस करता है बाधाओं पर काबू पाने में, बाधाओं को पार करने में। द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, जो बाधा होती है पर्वत पर चढ़ने की वो कैसी होती है? वो शारीरिक होती है। जो बाधाएं डाली जाती हैं तो उससे शारीरिक लेबर करनी पड़ती है, तब जाकर के वे जो बाधाएं हैं उन पर हम सफलता हासिल करते हैं। ए क्लाइंब टू ए सुमिट मीन एंडोरेंस, परसिस्टेंट एंड विल पावर। ए क्लाइंब टू ए सुमिट, एक चोटी पर चढ़ने का अर्थ है एंडोरेंस, कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर एंडोरेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। परसिस्टेंट होता है हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, एंड विल पावर, और इच्छा शक्ति होनी चाहिए।
द डेमोस्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी, इन शारीरिक जो विशेषताएं हैं इनका जो प्रदर्शन है, इज नो डाउट एक्सेलरेशन, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये काफ़ी उत्तेजना देने वाला होता है, काफ़ी रोमांचकारी होता है। एज इट वाज फॉर मी आल्सो, जैसा कि ये मेरे लिए भी था। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास इस प्रश्न का एक व्यक्तिगत आंसर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से, चाइल्डहुड में बचपन। आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन, मैं जो है ना पहाड़ों के द्वारा आकर्षित रहा हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल, इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी दयनीय स्थिति में रहा हूँ। लॉस्ट, काफ़ी खोया रहा। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन, जब मैं पहाड़ों से दूर रहा तो मैंने अपने आप को दयनीय और खोया हुआ महसूस किया। इन द प्लेन्स माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, भाई पहाड़ों से और मैदानों से जब मैं दूर रहा तो अपने आप को दयनीय और खोया हुआ मैंने महसूस किया। माउंटेन, जो पहाड़ होते हैं, वे नेचर का सबसे बेस्ट है, उपहार कह सकते हैं आप इसको, नेचर का सबसे बेस्ट है माउंटेन। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी, उनकी जो सुंदरता है और जो उनकी जो शान है, मैजेस्टी मीन शान। पोज ए ग्रेट चैलेंज, वो एक बहुत बड़ी चुनौती हमें देती हैं। एंड लाइक मैनी, और बहुत सारे दूसरे व्यक्तियों की तरह से, आई बिलीव दैट माउंटेन आर ए मीन ऑफ कम्युनियन विद गॉड, मैं विश्वास करता हूँ कि जो पहाड़ हैं एक अर्थ है, एक मीनिंग है, किस चीज़ का, कम्युनियन विद गॉड, भगवान के साथ एक रिलेशन का एक अर्थ है पहाड़। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, जब किसी व्यक्ति को ये मिल जाता है उपहार भगवान की तरफ से, द क्वेश्चन रिमेन, प्रश्न रहता है वाई एवरेस्ट, कि भाई एवरेस्ट ही क्यों। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंची है। द माइटेस्ट, सबसे बड़ी है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट, और इसके ऊपर बहुत सारे व्यक्तियों के जो प्रयास, बहुत सारे जो प्रयास हुए हैं, इसके ऊपर वे काफ़ी डिफाइड रहे हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं, परेशान करने वाले रहे हैं। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वन एनर्जी, ये जो है, जो पर्वतारोहण करता है उसकी अंतिम ऑन्स तक की एनर्जी है जो उसको ले लेता है। इट इज़ ए ब्रूटल स्ट्रगल, ये एक ब्रूटल माने पाशविक, स्ट्रगल माने संघर्ष, ये एक पाशविक संघर्ष है, बड़ा डिफिकल्ट स्ट्रगल है। विद रॉक एंड आइस, किसके साथ, रॉक माने चट्टान, आइस माने बर्फ। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, एक बार जब कोई आदमी इसको अपना लेता है तो इसको जो है आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकता। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति का जो लाइफ होता है दाव पर होता है। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, जो रास्ता होता है वो इतना ही कठिन होता है पीछे का जितना कि आगे का होता है। एंड देन, और तब, व्हेन द सुमित इज क्लाइंब, जब चोटी पर चढ़ाई हो जाती है, देयर इज एक्सेलरेशन, उसमें क्या होता है, बड़ी उत्तेजना होती है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, किसी काम को करने की खुशी। द सेंस ऑफ ए बैटल फोर्ट एंड वन, एक भावना होती है लड़ाई की जिसको लड़ा जाता है और जीता जाता है। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, एक भावना उत्पन्न होती है विजय और खुशी की। ग्लिम्पसिंग ए पीक इन द डिस्टेंस, डिस्टेंस माने दूरी से, एक दूरी से जब हम एक चोटी को देखते हैं, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मैं तो दूसरे संसार के अंदर चला जाता हूँ, मुझे इतनी खुशी प्राप्त होती है। आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं जो है अपने अंदर एक अनुभव महसूस करता हूँ। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक कह सकते हैं। बाई इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता से, एलोपनेस, माइट, रगडनेस एंड द डिफिकल्ट एनकाउंटर ऑन द वे, क्योंकि जो इसकी सुंदरता है, इसका जो एकाकीपन है, काफ़ी हमारी को जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है
इस प्रकार के स्ट्रगल को चैलेंज करने के लिए। द पीक ड्राज मी टू इट, जो चोटी है जो मेरे को इस तरह से काम करने के लिए उत्साहित करती है। एज एवरेस्ट, जैसा कि एवरेस्ट ने कहा, इट इज़ ए चैलेंज, ये एक चुनौती है, दैट इज़ डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, जिसका जो विरोध करना है, जिसको रोकना है, काफ़ी कठिनाई का काम है। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, आई फाइंड, मैंने पाया, दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन, कि मैं जो है पूर्ण रूप से ये जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट के ऊपर ही चढ़ाई क्यों की। इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ, ये उस पर्सन का उत्तर देने की तरह से है कि आप सांस क्यों लेते हो। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो। भाई ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से हुआ, पर्वतारोहण पर चढ़ने का जो काम है, उसने जो कवि ने ऐसा कहा कि भाई हम जैसे सांस लेते हैं, हम जिस तरह से अपने पड़ोसी की मदद करते हैं, तो इसी तरह से उसके लिए पर्वतारोहण का कार्य हुआ। वाई डू यू वांट टू गो टू डू गुड एक्ट, भाई आप जो है अच्छे काम करना क्यों चाहते हैं। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, अंतिम आंसर संभव नहीं है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, और तब जो है सच्चाई है कि एवरेस्ट जो है एक शारीरिक क्लाइंब है, एक शारीरिक जो मेहनत होती है वो कार्य होता है एवरेस्ट की चढ़ाई के अंदर। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप, जो आदमी पहाड़ों की चोटी पर गए हैं, बिकेम कॉन्शियस हुए हैं, जागरूक हुए हैं, इन ए स्पेशल मैनर, एक विशेष तरीके से, ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स, उनको इस प्रकार से कॉन्शियस होना पड़ा है विशेष तरीके से, क्योंकि उन्होंने इस बड़े संसार के अंदर अपने आप को कैसा महसूस किया है, स्मॉलनेस महसूस किया है, छोटा महसूस किया है। द फिजिकल कॉन्केस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, जो फिजिकल कॉन्केस्ट है, जो एक शारीरिक जो विजयी है पर्वतों के ऊपर, इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, वो एक सफलता का एक हिस्सा है। देयर इज मोर टू इट देन दैट, इससे भी ज़्यादा और कुछ है, वो क्या है, इट इज फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये जो है एक पूर्णता की जो भावना होती है, इसके अंदर पूर्णता की भावना के साथ अनुसरण किया जाता है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, इसके अंदर एक संतुष्टि होती है, डीप अर्ज, एक गहरी भावना की, जो हमें आसपास का जो वातावरण होता है उससे ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, ये एक अमर प्यार है जो हमारे आदमी के अंदर साहस को जगाता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल, जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो केवल शारीरिक नहीं है, इट इज इमोशनल, ये भावात्मक है, इट इज स्पिरिचुअल, और ये एक आध्यात्मिक है। तो बेटे नेक्स्ट जो वीडियो है इससे आगे तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू।